इमेजिन करो एक स्कूल टीचर अटेंडेंस ले रही है। टीचर बोलती है राहुल प्रेजेंट मैम, प्रिया प्रेजेंट मैम। राहुल मैम मेरा नाम तो पहले भी आ चुका है। टीचर रजिस्टर चेक करती है और कहती है बिल्कुल, अटेंडेंस रजिस्टर में एक ही स्टूडेंट का नाम दो बार नहीं आना चाहिए। और दोस्तों एग्जैक्टली इसी तरह पाइथन में भी एक स्पेशल कलेक्शन होती है जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं करती। उसका नाम है सेट। अब तक हम लिस्ट टपल देख चुके हैं, लेकिन कभी भी हमने सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर नहीं की। लेकिन कभी कभी हमें यूनिक वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है, जैसे कि अटेंडेंस लिस्ट, यूनिक वेबसाइट विजिटर, यूनिक फ़ोन नंबर, यूनिक फ्रूट्स इन बास्केट। यहाँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ का कोई काम नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें देता है सेट। चलो वापस क्लासरूम में चलते हैं। टीचर अटेंडेंस स्टोर करती है। स्टूडेंट्स राहुल, प्रिया, राहुल, अमन। टीचर सोचती है राहुल का नेम दो बार आ रहा है, लेकिन पाइथन कहता है टेंशन मत लो, मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली हटा दूंगा। रिजल्ट में आया राहुल, प्रिया, अमन। राहुल सिर्फ एक बार बचा। इसलिए सेट का सबसे बड़ा रूल नो डुप्लीकेट वैल्यूज़। अब इमेजिन करो तुम मार्केट से फ्रूट्स लेकर आए। बास्केट में फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, एप्पल, मैंगो, मैंगो। और हम सेट यूज़ करते हैं। बास्केट इक्वल्स टू एप्पल, मैंगो, बनाना, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। पाइथन बास्केट को देख के कहता है एप्पल एंड मैंगो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और डुप्लीकेट एप्पल और मैंगो को रिमूव कर देता है। सिर्फ यूनिक फ्रूट्स बच गए। अब इंटरेस्टिंग बात, लिस्ट में आइटम ऑर्डर मेंटेन करती हैं, लेकिन सेट में ऑर्डर फिक्स नहीं होता। पाइथन कभी भी आइटम को किसी भी सीक्वेंस में स्टोर कर सकता है, जैसे कि फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, बनाना। आउटपुट कभी मैंगो, बनाना, एप्पल, कभी एप्पल, मैंगो, बनाना हो सकता है। इसलिए याद रखो सेट इज अनऑर्डर्ड। क्लास में नया स्टूडेंट आता है, उसका नाम है रोहित। टीचर अटेंडेंस रजिस्टर में ऐड करती है स्टूडेंट्स डॉट ऐड रोहित। पाइथन कहता है वेलकम रोहित, और रोहित सेट में ऐड हो जाता है।
यहाँ पे मुझे एक वैल्यू ऐड करनी थी तो मैंने यूज़ किया ऐड फंक्शन का, लेकिन अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ ऐड करनी हो मैं यूज़ करूँगी अपडेट फंक्शन का। अपडेट रोहित एंड नेहा। अब मान लो प्रिया स्कूल चेंज कर देती है, टीचर उसका नाम रिमूव कर देती है, जैसे कि डॉट रिमूव प्रिया, और प्रिया अटेंडेंस रजिस्टर से हट जाएगी। सिंपल। अब एक स्टूडेंट पूछता है मैम मुझे फर्स्ट पोजीशन वाला स्टूडेंट बताओ। टीचर कहती है सेट में पोजीशंस नहीं होती क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड है। अगर मैं लिखूँ प्रिंट स्टूडेंट्स 0, मेरे पास एरर आ गया, मतलब सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल की बात करते हैं। एक वेबसाइट में विजिटर्स आ रहे हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 1। अगर हम सेट यूज़ करें पाइथन डुप्लीकेट यूज़र 1 को हटा देता है। अब वेबसाइट को पता चल जाएगा कि कितने यूनिक विजिटर आए हैं। अब इमेजिन करो कि 2 क्लासरूम हैं, क्लास ए इक्वल्स टू राहुल, प्रिया, अमन। क्लास बी अमन, रोहित, नेहा। अब प्रिंसिपल बोलती है कि मुझे दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स की लिस्ट बना के दो। हम यूज़ करेंगे यूनियन का। प्रिंट क्लास ए यूनियन क्लास बी। मेरे पास लिस्ट आ गई, प्रिया, राहुल, नेहा, रोहित, अमन, सब यूनिक स्टूडेंट एक साथ। अब प्रिंसिपल पूछती है कि दोनों क्लास में कौन से स्टूडेंट कॉमन है, तो हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे, जैसे कि प्रिंट क्लास ए एम्परसेंड क्लास बी। मेरे पास सिर्फ अमन एक कॉमन स्टूडेंट मिला। अब प्रिंसिपल बोलती है कि मुझे सिर्फ क्लास ए के स्टूडेंट बताओ जो क्लास बी में नहीं है, तो हम डिफरेंस ऑपरेटर यूज करेंगे। प्रिंट क्लास ए क्लास बी। मेरे पास आउटपुट आया प्रिया और राहुल। आज हमने सीखा कि सेट पाइथन का एक स्पेशल कलेक्शन है जो यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता, अनऑर्डर्ड होता है, आइटम ऐड और रिमूव कर सकते हैं,
इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस जैसे पावरफुल ऑपरेशन प्रोवाइड करता है। जब भी आपको यूनिक डेटा स्टोर करना है, अटेंडेंस लिस्ट, वेबसाइट विजिटर, यूनिक फ़ोन नंबर, यूनिक फ्रूट्स, तब पाइथन का हीरो कलेक्शन याद रखना, सेट। अगर आज पहली बार सेट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना। Until then, happy coding.